वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज हम देखेंगे, हमने ग्रुप पढ़ लिया था। ग्रुप की डिफिनेशन, ग्रुप किसे कहते हैं, वो कुछ कंडीशन होल्ड कर रहे थे। वो कितने कंडीशन थे? 4 कंडीशन थे। कौन कौन से? क्लोजर प्रॉपर्टी, associative प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर ये चारों कंडीशन होल्ड करेंगी तो वो ग्रुप कहलाएगा। वो मैंने पढ़ा दिया, आप अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी और इनवर्स मेरा यूनिक होता है, उसको आज हम प्रूव करके देखेंगे। अब हम देख लेते हैं। लेट, मुझे क्या प्रूव करना है? आइडेंटिटी और इनवर्स यूनिक होते हैं। लेट जी स्टार बी अ ग्रुप, देन ये ग्रुप है। देन आइडेंटिटी ऑफ जी इज यूनिक। हमको फर्स्ट क्या दिखाना है? जो आइडेंटिटी है मेरी वो यूनिक है, ग्रुप। और देन सेकंड क्या दिखाना है? इनवर्स मेरे यूनिक है, ये भी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम यूनिक दिखाने के लिए क्या करेंगे? अगर हम दो आइडेंटिटी मान लेते हैं और उन दोनों को अगर इक्वल दिखा देंगे तो वो यूनिक हो जाएगा ना। तो हम यही करते हैं फर्स्ट में। लेट E1 एंड E2 आर आइडेंटिटी ऑफ G। मैंने दो आइडेंटिटी मान ली है, क्या? E1 और E2, E1 एंड E2। देन आइडेंटिटी की डिफिनेशन लगा देंगे। आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या बताई थी? ए स्टार E1 इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। वहाँ पे मैंने क्या रखा है? A स्टार E इक्वल टू A, E स्टार A इक्वल टू A आना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या माना है? आइडेंटिटी E1 माना है यहाँ पे, तो मैंने E1 लिख दिया। A स्टार E1 इक्वल टू E1 स्टार A इक्वल टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या मानना है? एंड इक्वेशन सेकंड A स्टार E2 इक्वल टू E2 स्टार A इक्वल टू A। इन सबको करें प्रोडक्ट, इन सब पे ऑपरेशन लगाने पर A ही आए तो क्या होगा? फॉर एवरी, ये जो A है मेरा, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, ये A G में बिलोंग कर रहा है। सेकंड मैंने इक्वेशन मान ली इसको। लेट, हमने मान रखा है क्या? जो A है, A को हम E2 मान लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या मानते हैं? A की जगह पे हम E2 मान लेते हैं, ठीक है। देन एंड A इक्वल टू E1 इक्वेशन सेकंड, इसमें हम क्या मानते हैं? A इक्वल टू में E1, इसमें हम E1 मान लेंगे। किसमें? सेकंड इक्वेशन में हम क्या मानेंगे? A इक्वल टू E1। फिर देन जो हमने माना है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा? ये है A स्टार E1, तो A के लिए हमने क्या माना है? E2, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? E2 स्टार E1 है, E1 लिख दिया, इक्वल टू E1 है, E1 लिखा और स्टार लगाया और A1 की जगह क्या माना था? E2, तो E2 लिख दिया यहाँ पे। इक्वल टू A है, तो A की जगह क्या माना था? E2, तो E2 ही लिख दिया। ये हो गया। फिर इसी तरह हम सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड में क्या माना है? A की जगह पे E1, तो A की जगह जहाँ A वहाँ पे E1 लिख देंगे। A की जगह पे E1 और A की जगह पे E1 ये लिख दिया। स्टार E2 इक्वल टू E2 ऐसे लिख दिया। स्टार A की जगह पे क्या लिखना है? E1 लिखना है, E1 लिख दिया और E1 लिख दिया। अब हम देखेंगे यहाँ से, ये दोनों मेरे तो सेम है, ये और ये दोनों तो सेम है ना, तो ये दोनों को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे। ये अगर ये इक्वल है, ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। और इक्वेशन फोर्थ, जब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ यहाँ से मेरा क्या इक्वल दिख रहा है? इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ मेरा इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ये इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट इक्वल है, तो इसको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो मेरा E1 और E2 है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये दोनों मेरे यहाँ से इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये मेरे प्रूव हो गया ना, ये E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल मतलब बराबर हो गए। तो क्या, जब बराबर हो गए तो फिर क्या इससे मेरा वो निकला कि ये यूनिक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। जो मेरी आइडेंटिटी होती है ग्रुप में वो हमेशा यूनिक होती है। यहाँ से प्रूव हो गया। सेकंड क्या मैंने लिखा था? इनवर्स भी मेरा यूनिक होना चाहिए, वो भी किसमें? ग्रुप में। तो क्या, लेट A बिलोंग्स टू G, जो A है वो मेरा G में बिलोंग कर रहा है। देन फिर
लेट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, बी और सी मेरा कहाँ जी में बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स ऑफ ए, मतलब ये ए के इनवर्स है, ठीक। देन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, ये मैंने क्या इनवर्स की डिफिनेशन लिखी, मैंने इनवर्स की डिफिनेशन बताई थी ना, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, जहाँ पे ए बी क्या है एक दूसरे के इनवर्स है। फिर इसी तरह मैंने सिर्फ सेकंड मैंने क्या लिखा है, सेकंड में मैंने क्या एलिमेंट लिए ए और सी लिए हैं, ए और सी, तो ए स्टार सी इक्वल टू सी स्टार ए इक्वल टू ई, ये भी सही हो गया। मैंने इसको फर्स्ट माना इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। नाउ बी इक्वल टू में बी स्टार ई, ये कहाँ से लिखा मैंने, बी यहाँ से लिख लिया, फिर स्टार बी स्टार ई, बी स्टार ई लिखा, फिर उसके बाद से बी इक्वल टू में बी स्टार ई, ये ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, ई के बराबर मिलते हैं, तो ए स्टार सी लिख दिया, फिर बी ऐसे लिखा, स्टार ए ऐसे लिखा, मैंने यहाँ पे क्या एसोसिएटिव वाला वो लगाया प्रॉपर्टी, फिर ये लगाएंगे ये सेम ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर ये क्या हो जाएगा मेरा बी स्टार ए, बी स्टार ए यहाँ से देख लेते हैं, बी स्टार ए, बी स्टार ए मेरा क्या आया है, ई आया है, तो ई मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया, स्टार सी तो सी लिख दिया, और बी और सी मेरा यहाँ से बराबर है, क्योंकि मेरा किसी भी आइडेंटिटी से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही अंक आता है, ना कि आइडेंटिटी आती है। तो मेरी आइडेंटिटी को हम ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं, किसी भी आइडेंटिटी को हम सी पे कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो मेरी सी ही आएगा, ना कि आइडेंटिटी आएगी, तो यहाँ से सी आएगा, तो ये मेरा प्रूव हो गया कि बी सी भी इक्वल है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमको क्या बताना है, ग्रुप में मेरे क्या आइडेंटिटी और इनवर्स होते हैं, ये दोनों को हमको यूनिक दिखाना है। तो यूनिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम आइडेंटिटी पे आते हैं। यूनिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा आइडेंटिटी है वो यूनिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दो आइडेंटिटी मानेंगे E1 और E2, इन दोनों को हम अगर इक्वल दिखा देते हैं तो मेरे आइडेंटिटी यूनिक हो जाएगी। मैंने यही क्या E1 E2 मैंने दो आइडेंटिटी मान ली है, फिर उसके बाद से आइडेंटिटी की डिफिनेशन लगा दी है यहाँ पे, इसी तरह दोनों मैंने इक्वेशन बना लिया है। फिर उसके बाद से फिर मैंने A1 की जगह पे E2 पुट कर दिया है इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने A की जगह पे E2 पुट कर दिया, और देन फिर इसी तरह फिर एंड A इक्वल टू में E1 इन इक्वेशन सेकंड, मैंने इक्वेशन सेकंड में मैंने A की जगह पे E1 पुट किया, फिर उसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, मैंने इतना आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोनों बराबर हो गया, तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो E1 E2 भी बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों इक्वेशन बराबर तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो E1 E2 बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिक है। मेरी आइडेंटिटी ये क्या है, आइडेंटिटी तो है, मेरी दो आइडेंटिटी बनी थी, ये बराबर है, तो यानी कि यूनिक आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। फिर इसी तरह सेकंड मैंने क्या था, इनवर्स मेरा यूनिक होना चाहिए, तो इनवर्स यूनिक के लिए मैंने क्या लिखा, देखो A बिलोंग्स टू G, A मेरा G में बिलोंग कर रहा है, और B C मैंने इसमें कोई एलिमेंट लिया तो वो भी मेरा G में भी बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स ऑफ A, A पे वो इनवर्स है, A B C मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, तो A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू E आया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर A स्टार C इक्वल टू C स्टार A इक्वल टू E, इक्वेशन सेकंड मान लिया, B इक्वल टू में B स्टार E लिखा। फिर मैंने क्या प्रूव करना है, बी सी इक्वल दिखा देंगे तो फिर इनवर्स मेरा इक्वल हो जाएगा ना, इनवर्स मेरा यूनिक हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बी ये अपनी अकॉर्डिंग लेंगे, जो मुझे प्रूव करना हो उसकी, मेरे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, बी और सी प्रूव करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया बी इक्वल टू में बी स्टार ई, फिर बी इक्वल टू में बी स्टार ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार सी लिख सकते हैं, ऊपर वाली क्वेश्चन से देख के लिख दिया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पे क्या, ए स्टार बी इक्वल टू स्टार सी, इसको कोई भी ऑपरेशन करेंगे ये सेम आएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए स्टार ए इक्वल ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर स्टार सी लिख दिया, फिर इसकी जगह पे हम ई लिख सकते हैं इक्वेशन ऊपर से देख के, फिर स्टार सी लिख दिया। अब ये मेरा किसी भी ऑपरेशन लगाएंगे आइडेंटिटी पे तो वही एलिमेंट आती है, तो मेरे यहाँ पे सी को अगर हम ई पे ऑपरेशन लगाते हैं तो मेरा सी आएगा, यहाँ से बी इक्वल टू सी आ गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। थैंक यू।